नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां पूरी, मुखवा में चपकन पहनकर पूजा कर सकते हैं पीएम मोदी। 6 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे पीएम। उत्तराखंड में हाइब्रिड वाहनों को वन टाइम टैक्स में छूट देने की तैयारी में सरकार, यूपी के कारण राज्य के हो रहा नुकसान। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का डिजाइन तैयार, आईआईटी रुड़की से हुआ करार। 30 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 7 मंजिला बिल्डिंग। यूसीसी और भू कानून की खूबियां जन जन तक पहुंचाएगी भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष ने दिए निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सांसद अनिल बालूनी, सीमांत क्षेत्र में विकास के लिए 543 करोड़ योजनाओं की रखी मांग। मतदाताओं के नाम काटने के विरोध में कांग्रेस चलाएगी मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान। प्रदेश कमेटी हाईकमान के दिशा निर्देश पर चलाएगी अभियान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब सीधे चलेंगे लखनऊ विधान परिषद, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। करोड़ रुपया बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए 15 करोड़ में खर्च कर डाले। ये इनके कारनामे थे। अब आप उसकी बात कर रहे हैं। अब मैं आ रहा हूं औद्योगिक निवेश के बारे में। आप ध्यान से सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश की रीढ़ बनती है कनेक्टिविटी की। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें जल में भी, थल में भी और नभ बेहतर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में हुई है इस डबल इंजन सरकार में। उत्तर प्रदेश जाना जाता था लैंड लॉक्ड स्टेट का मतलब यहां से एक्सपोर्ट की संभावना कम है, यह माना जाता था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने हल्दिया से वाराणसी के बीच में वाटरवे नंबर 1 यूपी के अंदर प्रारंभ किया है और ये चालू हो गया है। हम लैंडलॉक्ड स्टेट से उबर चुके हैं। हमारी पूर्वी बंदरगाह के लिए कनेक्टिविटी इसके माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रेड कॉरिडोर, इसका जंक्शन भी यूपी में है और यूपी के ईस्टर्न जो फ्रेट कॉरिडोर, यह सर्वाधिक यूपी के अंदर जा रहा है। 56% का यूपी के अंदर है। ये माल यातायात को गति से पहुंचाने में यह कॉरिडोर काम कर रहा है। ये भी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनाई है। वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो मुंबई बंदरगाह की पहुंच को और बनाता है, उसका भी एक बड़ा भाग यूपी से होके जाता है। ये भी मोदी देन है। यूपी के अंदर एक्सप्रेसवे, इस गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह 25वीं एक्सप्रेसवे देश का यूपी के पास होगा। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास, सबसे अधिक सिटी यूपी के पास, देश की पहली रैपिड रेल यूपी के पास, 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ यूपी के पास। ये सभी डबल इंजन सरकार की ताकत है और इसी औद्योगिक निवेश की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए हमने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन, जो बलिया से अयोध्या के बीच और काशी से प्रयाग के बीच भी वाटरवे की संभावनाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ा सके। इसके साथ ही हमने कुछ नए एक्सप्रेसवे की घोषणा और उसके लिए धनराशि भी की है इस बजट में। गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस साथ जोड़ने के लिए फरोखाबाद होते हुए इसको जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे के लिए धनराशि दी है। हमने गंगा एक्सप्रेसवे को मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी धाम से होते हुए भदोई, काशी, चंदौली होते हुए गाजीपुर को जोड़ने के लिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस को चंदौली और सोनभद्र शक्तिनगर जोड़ने के लिए, गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज चित्रकूट तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने और
गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार के गंगा के पैदल जो भी उसमें आएंगे अलाइनमेंट बात हमारी तो हार्दिक इच्छा है कि इसमें सुख तीर्थ भी आए और विदुर कुटी में शामिल हो, क्योंकि दोनों हमारे पौराणिक तीर्थ हैं, भारत की विरासत के प्रतीक हैं। लेकिन अलाइनमेंट और एनजीटी के मिलने पर निर्भर करेगा। हम हमारी कनेक्टिविटी को हरिद्वार तक पहुंचाने की भी एक पूरी वो है और उसको हम लोग आगे बढ़ाने कर रहे हैं। प्रयागराज में 2-2 पुल के लिए पैसे की व्यवस्था की गई है। नैनी में चर ब्रिज के पैरेलल और शास्त्री ब्रिज के पैरेलल मां गंगा के ऊपर भी एक ब्रिज बनाने की इकाई को भी 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में ऑलरेडी कर दी है। तो ये सभी कार्यक्रम राज्य सरकार ने इस बजट में किए, इसीलिए ये सभी ये कार्यक्रम हो रहे। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का ट्रायल चल रहा है। हमारा प्रयास है इसी वर्ष हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए नहीं, दुनिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक। और सरकार की बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति का परिणाम है कि 45 लाख करोड़ रुपए के यू में से हम लोगों ने 15 लाख करोड़ को अब तक हम लोग जमीनी तल पर लागू कर चुके हैं, जिनमें से कई इकाई प्रोडक्शन प्रारंभ कर चुकी है और 60 लाख से अधिक युवा इसमें नौकरी प्राप्त किए हैं। आपने गोरखपुर की बात की। गोरखपुर में लगभग अब तक 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जमीनी धरातल पर उतर चुका है। वाराणसी में हमारा एक फ्रेड एज ही डेवलप हो रहा है, जो लॉजिस्टिक की दृष्टि से पूरे ईस्टर्न यूपी के कार्गो को वहां से हल्दिया पूर्वी बंदरगाह तक पहुंचाने का एक बेहतरीन माध्यम बनेगा। समस्या यह है कि इनके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और कानूनता की बेहतर स्थिति चाहिए, और आप दोनों के दुश्मन हैं। आप लोग तो दोनों के दुश्मन रहे हैं। तो ये सभी कार्य, इसके अलावा प्रदेश के अंदर और भी अन्य योजनाओं के लिए गांव जोड़ो अभियान के तहत उन्हें कार्य आगे बढ़ाए हैं। 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज पे निवेश लागू करने के लिए बनाए हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान और ओडीओपी योजना प्रदेश को एक नई पहचान दी है, और भी अन्य कार्यक्रमों के साथ इस बार हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे लखनऊ हरदोई के बीच में एक मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क प्रधानमंत्री मित्र योजना के माध्यम से उसको लागू किया जा रहा है। लगभग 1200 एकड़ क्षेत्रफल में एक पार्क जा रहा है। इसके साथ ही अन्य तमाम स्कीम यहाँ पे लागू की गई है, और सरकार ने इस बजट में घोषणा की है कि जनपदों में संत कबीर दास जी के नाम पे टेक्सटाइल पार्क की एक नई 2 जनपदों में संत रविदास जी लेदर पार्क की स्कीम को भी प्रदेश सरकार ने बजट में संचालित की है। सबसे अधिक एमएसएमई रखने वाला राज्य भी 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास, और केवल रजिस्ट्रेशन पर 5 लाख की सुरक्षा भी प्रदान करने वाला राज्य अकेले यूपी है देश के अंदर। हमने वो भी व्यवस्थित है, और इसीलिए राज्य सरकार के द्वारा ईमानदार पहल की गई, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इस मित्र पोर्टल के माध्यम से, निवेशकों के लिए निवेश सारथी पोर्टल से एमओयू मॉनिटरिंग के लिए, और चाहे प्रोडक्ट जो यूनिट अपना प्रोडक्शन प्रारंभ करती है तो सरकार का इंसेंटिव वितरण करने के लिए भी हम लोगों ने जो मैकेनिज्म तैयार किया वह हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इसीलिए आंध्र प्रदेश जो कभी देश के विकास का एक ब्रेकर माना जाता था, आज वो भारत की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू के रूप में लोग इसको स्मरण कर रहे हैं कि यह भारत की इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। ये वर्ष के अंदर किए गए प्रयास का ही परिणाम है। पावर सेक्टर भी आप लोगों ने बहुत सारी चीजों की चर्चा आप लोग करते हैं, लाभ करते हैं, बिना देखे करते हैं। आप लोगों ने तो उत्तर प्रदेश को अंधेरे में छोड़ा। बिजली
का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं दिया। ट्रांसफार्मर चल जाता था तो महीनों और कभी कभी तो सप्ताह तक, जनपद में एक सप्ताह आएगी, एक डेढ़ सप्ताह रात्रि, और वो भी पूरी लाइट नहीं होती थी और चंदा इकट्ठा होता था। आज तो ऐसी स्थिति नहीं, आज तो समान रूप से बिजली मिल रही है और प्रदेश के अंदर न केवल पावर प्रोडक्शन हमने बढ़ाया कि यहाँ की खपत को ही बढ़ाया। 16,000 मेगावाट बिजली खपत हो पाती थी मात्र 17 तक, आज वह पीक सीजन में 33,000 मेगावाट तक पहुंच रही है, क्योंकि समान रूप से वितरण है। हम लोगों ने तो कोई जाति नहीं देखी, कोई क्षेत्र नहीं देखा, कोई पूरे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, ग्रामीण क्षेत्र 3 प्रकार की तय करके सबको सुविधाएं दी। ग्रीन एनर्जी बने, कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके, इसके लिए भी हम लोगों ने अनेक पर्यावरण की दृष्टि से इसके लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए और सरकार के द्वारा बनाए गए जो प्रयास हैं, उन्हें सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए उसके अच्छे परिणाम हुए हैं और अयोध्या अब एक सोलर सिटी के रूप में हो रही है। हमने 17 अन्य नगर निगमों को भी इसके साथ जोड़ने की को आगे बढ़ाया है। प्रदेश में कृषि विकास के बारे में आप कह रहे हैं, कृषि और किसान, अन्नदाता किसान हमारी प्राथमिकता है, हमारी पहचान है। हमारा अन्नदाता किसान जब पसीना है तब देश का पेट भरता है। अन्नदाता किसान की मेहनत परिणाम है कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश के अंदर में एक पर है और आज 16-17 में 0.6% की किसान जो विकास दर थी, कृषि विकास दर थी, आज वह 14% तक पहुंचा है। महोदय, इसके साथ ही उत्तर में हमारी सरकार ने आने के साथ ही जो कार्यक्रम उठाए थे, कर्ज माफी के कार्यक्रम के साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना और इसके साथ ही निःशुल्क सिंचाई की योजना 14 लाख जो कि हमने बिल माफ किए थे और उनको हमेशा बिजली की बिल देने की व्यवस्था की और इसके साथ ही एमएसपी का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिल सके, इसके लिए जो कार्यक्रम किए गए हैं, बीज और खाद का इंतजाम, ये सभी और अन्य तमाम हैं जो अन्नदाता किसान को उपलब्ध करवाए गए हैं। आज उसका परिणाम है कि 400 लाख टन फल और सब्जी उत्पादन पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर देश के अंदर है। 16-17 में जो खाद्यान्न का कुल उत्पादन इसमें होता था वह कुल 557 लाख मीट्रिक होता था, आज वह बढ़कर के लगभग 637.39 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है, यानी 20% आगे बढ़ा है। जो भी हम प्रक्रिया करते हैं किसान से सीधे करते हैं, आपके समय में ऐसा नहीं होता था। 16-17 में खाद्यान्न उत्पादन पर हेक्टेयर 27.25 क्विंटल, आज 23-24 में अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी बीज का परिणाम है कि 5% हुआ है। तिलहन उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने 16-17 12.40 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर के 23-24 128% बढ़कर के 28.31 लाख मीट्रिक टन इसके उत्पादन को पहुंचाने में हमें मदद मिली है। 2.5 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उत्तर प्रदेश में प्राप्त कर रहे हैं और इसके साथ ही अन्नदाता किसानों के साथ साथ गन्ना किसानों को हम लोगों ने 2000 से अब तक 2,73,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी किया है। पिछले से 17 के बीच वह कुल गन्ना मूल्य से अगर इसका करें 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य भुगतान किया था, हम लोगों ने 8 वर्ष में लगभग उससे भी अधिक 60,000 करोड़ अतिरिक्त गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को। आज 119 चीनी मिलें हमारे यहाँ क्रियाशील हैं, 3 नई चीनी मिलें हम लोगों ने स्थापित की हैं, 6 मिलों का हम लोगों ने पुनर्संचालन किया है और 30 चीनी मिलों की क्षमता का विस्तार भी करने में हमें सफलता प्राप्त की है और 1.25 लाख नए नौकरी इसके माध्यम से सृजित करने में भी सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। 285 नई खांडसारी इकाइयों को भी गठित करने में सरकार प्राप्त और जिसके माध्यम से लगभग
42,000 लोग रोजगार इसके माध्यम से प्राप्त हुआ है। और सरकार ने इस बजट में भी कुछ चीनी मिलों के एक्सपेंशन या जो बंद थे उनको पुनर्चलाने की व्यवस्था की है। इथेनॉल उत्पादन में भी आज उत्तर प्रदेश 2017 में जो कुल 42 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन होता था, आज 2300 बढ़कर के 177 करोड़ लीटर क्या है और ये देश में नंबर 1 पर है। तो सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए, अगर आप गेहूं और धान के उसमें देखेंगे तो 2012 से बीच 19 लाख किसानों से कुल 94.38 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई है। ये किसान थे नाम, लेकिन ये बिचौलियों से खरीदा जाता था, कोई प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं लगाया जाता। इसमें 12,808 रुपए का भुगतान हुआ और 17-18 से लेकर के 24-25 के बीच लोगों ने, जो आप 19 लाख लोगों से खरीदते थे, हम लोगों ने 69,576 किसानों से खरीदा है। जो आपके कुल 94,38,000 का हम लोगों ने खरीदा है। जो 94,38,000 मीट्रिक टन की खरीद की थी, हम लोगों ने खरीदा है 233,99,000 टन, आपसे 2.5 गुना अधिक खरीदा है। और किसानों को गन्ना भुगतान किया है 43,424 करोड़, यानी 3.5 गुना अधिक गन्ना किसान को उन अन्नदाता किसानों के खाते में किया गया है। ऐसे खरीद में 12 से 17 के बीच में आपने 14,87,900 लोगों से 123.61 लाख धान खरीदा, 17,190 करोड़ रुपए का भुगतान किया। 18 से 2024-25 के बीच हम लोगों ने 70,82,716 किसानों से आपसे 5 गुना अधिक, यानी एक खरीद हुई है। 456,86,000 मीट्रिक टन, यानी 3 गुना अधिक धान खरीद की गई और 88,746 करोड़ से अधिक भुगतान, 5 भुगतान किया गया। ये है किसानों को दिया गया लाभ है। ऐसे बाजरा खरीद में, ऐसे ज्वार की खरीद में, ऐसे ही मक्का की खरीद में सरकार ने सीधे तक ये योजना पहुंचाई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्न कि अन्नदाता किसान के जीवन में खुशहाली आए, इसके लिए उन्नति उसे प्राप्त हो। जो आज के समय में चैलेंज है के सामने और देश और दुनिया के सामने ग्लोबल वार्मिंग का, इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ने वाला है अन्नदाता किसान पर। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग से मुक्त ऐसा बीज जो से इसकी चपेट में ना आए, पैदावार उसमें हो, और इसके लिए हम लोगों ने एक सीड पार्क बनाने के लिए 251 करोड़ रुपए की घोषणा की है। और मुझे बताते होता है कि सीड पार्क किसानों के मसीह चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लखनऊ अन्नदाता किसानों के लिए उनकी आमदनी कई गुना बढ़े। हमने बुंदेलखंड समेत 26 जनपदों में यूपी एग्रीज के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए के निवेश में एक कृषि क्षेत्र क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए भी एक नए कदम को आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि अन्नदाता किसानों की सुविधा के लिए हर जनपद की प्रमुख माता सबरी के नाम पर एक कैंटीन और विश्रामालय बनाने की भी घोषणा की है। उसने बजट का प्रावधान किया है। कैंटीन में कम दाम पर अन्नदाता किसान को भोजन, चाय और अन्य उपलब्ध हो पाएगा। ये हम उसके माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार किसान के परिवार के सदस्यों के साथ साथ बटाईदार को लिया है और बजट में 1,050 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया है। ये सरकार के द्वारा इसमें व्यवस्था की गई है। और आप लोग बार निराश्रित गोवंश की चर्चा करते हैं तो बता देना चाहता हूं कि
ये जो निराश्रित गौवंश है यह सरकारी है, या आप ये लोगों का है जो दूध पी करके सड़कों पे छोड़ते हैं और सड़कों पे छोड़ करके फिर इसके लिए सरकार को लेकिन हमारी सरकार ने इसके लिए कदम उठाए हैं। 12,000 से अधिक गोवंश के लिए 7,700 आश्रय स्थल वर्तमान में सरकार के द्वारा संचालित हो रहे हैं और निराश्रित सहभागिता योजना के अंतर्गत भी 1,05,000 पलकों को 1,63,000 गोवंश सुपुर्द किए गए हैं और इस बाधित गोवंश के लिए 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की। महोदय, शिक्षा और स्वास्थ्य इसको मानव पूंजी का पोटेंशियल माना जाता है और शिक्षा रोजगार देयता हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने इस रहा है, इसके लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प उसी स्कीम का था। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 2,000 करोड़ की व्यवस्था सरकार ने की। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल से जोड़ने के लिए भी 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसके साथ ही एनसीसी एकेडमी के निर्माण की कार्रवाई हो, पॉलिटेक्निक में नवीन टेक्नोलॉजी के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए, इन सभी के लिए 3D प्रिंटिंग की वहां पे हम लोग शिक्षण दे सकें, इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और वाराणसी और आगरा के लिए साइंस सिटी के साथ साथ वहां पर नक्षत्रशाला की स्थापना हो, उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। साथ साथ प्रत्येक जनपद में वहां की संभावनाओं और विशेषताओं के अनुरूप हम लोग रोजगार सृजन के लिए एक नए कदम उठा सकें, इसके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई नाम पर प्रदेश के हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्रफल में एक विशेष इम्प्रूव जोन बनाने के कार्यक्रम को भी हमने धनराशि की व्यवस्था की। राज्य सरकार के द्वारा 10 संत कबीर दास वस्त्र उद्योग और 2 संत रविदास इसमें पार्क लेदर पार्क बनाने की कार्रवाई को भी इसमें बजट में इसकी व्यवस्था की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो आउटसोर्सिंग कार्मिक थे, आउटसोर्सिंग के इन कार्मिकों को जिनका शोषण होता था, हम लोगों ने इस बजट में व्यवस्था की है कि आउटसोर्सिंग के इन कार्मिकों को 16,000 से लेकर के 18,000 रुपए प्रति माह दिया जा सके। इसके लिए आरक्षण नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कारपोरेशन का गठन भी हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सके और किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्त एक व्यवस्था करें। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में 427 करोड़ रुपए और औद्यानिक विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था के साथ साथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के बारे में मैंने पिछले भाषण में भी चर्चा की थी, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था में की गई है। महोदय, प्रदेश में मेडिकल जो स्वास्थ्य सेक्टर में जो कार्य हुए हैं, हर जिले में डायलिसिस हो, MRI की सुविधा हो, वहां पर CT स्कैन की सुविधा प्राप्त हो सके, सरकार ने पहले ही इसके बारे में कदम बढ़ाए थे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 1950 के पहले से 17 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और आज मुझे बताते हुए प्रसन्न प्रदेश के अंदर 44 राज्य सरकार के द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज और निजी क्षेत्र में भी कुल मिलाकर के 80 मेडिकल कॉलेज दिन पे चल रहे हैं। इसके साथ ही और बरेली बल्लामपुर में एक मेडिकल कॉलेज के लिए भी धनराशि की व्यवस्था का प्रावधान इसमें दिए हैं। मुझे लगता है बलिया के माननीय सदस्य को अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, आपने बोला नहीं, लाल बिहार कम से कम लाल बिहारी का जवाब दे देते हैं। लाल बिहारी काम कर रही है, बेकार खड़े होते हैं बाबा सिंह
लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। काफी के बोझ को कम करेंगे। सब कुछ नहीं है सर। संसाधन जो है इसमें डिजाइन मानवर मशीनें नहीं। मेडिकल कॉलेज अपने आप में फुल फ्लेज संस्थान होता है और सभी प्रकार की सुविधाओं से होता है और सरकार उस दिशा में कदम बढ़ा रही है। अब है अपने स्तर पर कुछ करेंगे नहीं, लेकिन अगर कहीं से प्रारंभ हो उसमें फिर अपना वहां पे माइक्रोस्कोप लेकर के ढूंढते हैं कहां सी चीज निकाले। नहीं, विपक्ष सार्थक हो, लाल बिहारी बैठिए, आलोचना सार्थक हो। पॉजिटिव काम भी है विपक्ष का। महोदय, विकास और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 25 नए नगर निकाय हमारी सरकार ने पहले ही गठित किए हैं, यानी पिछले 8 वर्ष में गठिए हैं। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक स्मार्ट सिटी रखने वाला राज्य, 10 केंद्र सरकार के द्वारा और 7 स्टेट सेक्टर भी स्मार्ट सिटी बनाए हैं और गौतम बुद्ध नगर जनपद को हम अगर जोड़ लें तो 18 सिटी आज के दिन पे स्मार्ट सिटी के साथ साथ सिटी भी हैं और ITMS के साथ भी जुड़ी हुई हैं। इस बार सरकार ने प्रयागराज की तर्ज पर, क्योंकि महाकुंभ के बहाने प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है और इस बार हमने 3 नई सिटी को लिया है जिससे एक मुफ्त पैसा देकर के इनका विकास करेंगे, जिसमें कानपुर, मथुरा, वृंदावन है और मेरठ। इनको हम लोग एक पैसा देकर के प्रयागराज की तर्ज पर प्रयागराज को मॉडल बना करके हम इसको आगे विकसित करने जा रहे हैं। इसके लिए व्यवस्था की गई है और मुझे बता सकता है कि सभी जनपदों के, यानी जहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है उनसे छोड़ करके बाकी विंध्यवासिनी धाम हो गया, जैसे प्रतापगढ़ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, या फिर अन्य सभी जनपद जहां पे बस्ती हो गया, हो गया, कुशीनगर, देवरिया, जिला मुख्यालय जो भी है, इन जिला मुख्यालयों की नगर ने भी स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस योजना में की है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का